बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामईन, आपने प्रोग्राम तो हमारे सुने, शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी। लेकिन हमें एक ज़रूरत होती है कि आपका फीडबैक हमें मिल जाए और हमें पता चले कि हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। अच्छा किया तो अच्छा है, बुरा किया तो उसको भी अच्छा करें और आपकी आगे बिल्कुल बहादुरों की तरह खड़े हो जाएं। जब वक्त पड़े कि तो कैसा प्रोग्राम था, तो आपके साथ हम खड़े होंगे, कहेंगे बिल्कुल अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो फिर अगर हम नहीं खड़े होंगे किसी वजह से, तो फिर आप कहेंगे जैसा प्रोग्राम था वैसे ही करने वाले थे, प्रोग्राम भी ऐसे ही लचरता और ख़ुद भी गायब हो गए, मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ी। साहब, ये तो नामुमकिन है। हम हर सूरत में अपने सामाइन के साथ हैं। अच्छा लगेगा आज तो साथ हैं, कल लगेगा बुरा तो साथ हैं। हम साथ छोड़ने वालों में से नहीं हैं, हम साथ निभाने वालों में से हैं, हम साथ निभाने वालों में से। तो साहब, आज का प्रोग्राम उन लोगों से मुंसलिक कर दिया है हमने जो रांदाए दरगाह थे, यानी निकाल दिए गए थे, रिटायर हो गए थे। अब एक आदमी एक काम करता है 30 साल, तो 30-35 साल, तो भाई उसको उठा के कचरे के डब्बे की तरफ मत फेंको। उसमें बहुत गुण हैं, बहुत चीज़ें, बहुत यादें हैं, बहुत काम की बातें हैं और कौन हालात को सुधारने में उनका कोई सानी नहीं। लेकिन क्या कहें निज़ाम को कि भाई हो गए, अब उनको एक मिल के पार्टी दे दो, हार पहना दो, हाथ में गुलदस्ता दे दो और घर चले जाओ। उसके बाद से आप समझें कि आप उनके हाथ में नहीं दिया है, वो तो तुरबत पे चढ़ा गए। वहाँ जिंदा तुरबत पे चढ़ाते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके साथ 30-35 साल तक रहें। भाई अपने रवैये चेंज करो। जो 30 साल तक आपका दोस्त है, उसकी जाके हर महीने में 30 दिन में एक दफ़ा खैरियत पूछ लो, क्या ज़रूरत है, क्या तबीयत ख़राब कैसी है, किसको इलाज की ज़रूरत है, किसको टाइम की ज़रूरत है। तो साहब इसी मौजू पे आज का प्रोग्राम है। तो आप समझ गए होंगे, हमारा प्रोग्राम है सीनियर सिटीज़न पर, जिसको अब नए में कहते हैं गोल्डन एज। अब गोल्डन एज नाम तो बड़ा प्यारा है, पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं गोल्डन एज उसके, लेकिन ये गोल्डन एज बस गोल्डन है, नाम ही गोल्डन एज है। सर, इसके लिए हमने बड़ी कोशिश की, शुरू से अपना राब्ता इन्हीं से रखा और जाके पहले कराची में एक सीनियर सिटीज़न का क्लब बनाया जो सिटी गवर्नमेंट की इमा पे बना था। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उसको वो चलता छोड़ के हम दुबई आ गए। मजबूरी थी, आना था, बेटे के साथ नत्थी रहते हैं। तो वो फिर दुबई आए। दुबई में जहाँ पे भी हमने वही सोचा वो करना था, उसके लिए 1 साल तकरीबन मेहनत की और हमें कामयाबी हुई। और कामयाबी में ईमान के 2 अफराद ने हमारा बहुत साथ दिया। एक जो इनके ईमान मैनेजमेंट है, उसके मैनेजर थे जनाब शारिक अहमद ने सब कुछ समझाया, हमने उनको समझाया, उन्होंने हमको समझाया और फहाद साहब के साथ एक राब्ता कायम हुआ जो हमें जो उनकी बीच में एक आदमी फहाद साहब थे जो हमारी रुएदात उनको सुनाते थे, उनके ऑर्डर हमें सुनाते थे। बहरहाल इस तरह से बड़े शानदार तरीके से हमारा एक क्लब चलता रहा। तकरीबन दुबई पूरा हमने बग़ैर ख़र्चा किए 50 आदमियों ने दुबई देखा, एक चीज़ देखा। और हमें जितनी रियायत दुबई में आके मिली, मेट्रो में 50% टिकट, जितनी भी RTA के हैं उनको उसमें 50% टिकट। उसके अलावा बड़ी बड़ी एग्जीबिशन में एंट्री फ्री होती थी। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त कम होगा इसलिए इसको बताते हैं बहुत सही तरीके से। लेकिन कब तक? मैं 7 साल, तकरीबन 7 साल, क्योंकि मैंने बनाया था फाउंडर, मैं 7 साल मैंने रहा। अब मैं तरह थक गया हूँ और क्या करूँगा। बहुत ये कुछ लोगों की जो हमारे साथ आते थे, काम करते थे, बैठते थे, उनकी भी ख्वाहिश होती है वो भी तो आगे बढ़ें। तो मैंने ये सोचा कि अब पीछे खिंच जाओ, अब स्टेप डाउन में आ जाओ। हमने स्टेप डाउन में आ गए। तो ये तो कराची की। और फिर दुबई में पाकिस्तान एसोसिएशन में जब पता चला तो उन्होंने भी एक
آفر دی کہ آپ آ جائیے کلب بنا دیجیے. میں نے کہا جی ہم آ کے کلب بنا دیں گے لیکن دبئی کا گولڈن ایج گروپ نہیں چھوڑیں گے. وہاں پہ بھی کلب بنایا, انہوں نے بھی ایک ٹرافی دی اور ایک دبئی سے ملی, 2 ملی دبئی سے, ایک ایم آر کی, ایک ان کی اور ایک کراچی کی, 3 ہمارے پاس ہو گئی. تو ہم نے کلب کو وہی رکھا کہ بالکل سیدھا سادہ اصول, کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے کیونکہ ہمیں پیسہ بھی کسی کو دینا ہی نہیں تھا. تو جہاں پیسے کا لین دین نہ ہو وہاں جھگڑا نہیں ہوتا. تو صاحب یہ کلب چلا. اب یہ تین شخصیت ہیں جن کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے. اب پہلی شخصیت کو تو ہم نے دیکھا, کمر جھکی ہوئی تھی, ہاتھ جھکے ہوئے اور بڑے آہستہ آہستہ چال سے چلتے جا رہے تھے. تو ہم نے ان کو جا کے سلام دعا کی. ہم نے کہا صاحب ہم آج آپ سے ایک شعر سنانا چاہتے ہیں, آپ کو ابھی آتا دیکھ کے. تو ہم کہنے لگے جی فرمائیے ارشاد. میں نے کہا جی کمر میں یہ خم ضعیفی کے سبب نہیں, میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی. تو صاحب یہ تو انہوں نے گلا کیا کہاں گئی ڈھونڈ رہے ہیں. اور دوسرے کیا کہتے ہیں, دوسرے سے جب کہا سنایا کہ جوانی کیا گئی سب کچھ لے گئی, روپ لے گئی, امنگ لے گئی, حوصلہ لے گئی, ہمت لے گئی, جاتے جاتے آنکھوں پہ چشمہ, ہاتھ میں لٹھیا دے گئی. اب یہ بھی خوب نکلے, گلا بھی کیا اور شکایت بھی کی اور بات بھی اپنی پوری بتا دی کہ آنکھوں پہ چشمہ, ہاتھ میں لٹھیا دے گئی. چلو گزارا لائق تو کر گئی نا. تیسرے جو صاحب ہیں صاحب ان کو ذرا آخر میں لائیں گے, وہ ذرا ذاتہ ہی مزے کی چیز ہیں. تو صاحب اب ہم چلتے ہیں کہ یہ تینوں حضرات کے بارے میں ہمیں بہت کچھ کہنا ہے. صاحب تینوں حضرات ریٹائرڈ ہیں اور ان کے جو کارنامے ہیں, جو دفتری کام ہیں, اس کو ہم ظاہر بہت نہیں لائیں گے کیونکہ کہیں بھی کوئی بات ہو گئی الٹی سیدھی تو ہم ذرا پھونک کے قدم رکھتے ہیں, بقول لوگوں کے پھونک کے قدم رکھتے ہیں. لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ قدم رکھنے کے بعد مڑ کے پھونک دیتے ہیں, تاکہ پھونک کے قدم رکھنے میں تو آپ کے قدم رک جائیں گے نا, مڑو چلو آگے پھر پلٹ کے پھونک دو تاکہ کوئی آپ کی نشانی نہ رہے. سب چیزوں کو ہوتا ہے برا چاہے بڑھاپا, ہائے بڑھاپا, سب چیزوں کو ہوتا ہے برا ہائے بڑھاپا, عاشق کو تو اللہ نہ دکھائے بڑھاپا. جی عاشق کو اللہ نہ دکھائے بڑھاپا. تو صاحب یہ تو بڑھاپے تک پہنچ گئے لیکن کچھ ٹائم کچھ زیادہ ہی ہو گیا, تو لہٰذا اگلے نشست میں ہم اس کو بڑھاپے کو پورا طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.